हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसएल हैंडशेक में। जब हमने बात की थी कि जब हैंडशेक के अंदर एक की बन के जाती है यहाँ पे, है ना, कि ये एक्चुअली फॉर्म कैसे होती है, यूज़ कैसे करते हैं, है ना। हमने बोला था एक प्री मास्टर सीक्रेट होता है, उससे मास्टर सीक्रेट बनता है। वो होता क्या है, कैसे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो एक बार नॉर्मली रिविजिट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि एग्जैक्टली जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब एसएसएल हैंडशेक होता है तो उसमें होता क्या है, ठीक है। जैसे आपने कुछ वेबसाइट एक्सेस की अपनी, ठीक है, आप आए, आपने ये एक सर्वर है मान लो यूट्यूब का, इसको एक्सेस किया, ठीक है। इसके बाद एक टीसीपी कनेक्शन बनाया, टीसीपी के बाद एसएसएच बनाया। एसएसएच के बाद आपको दिखा कि ठीक है, एक एसएसएल वो बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है। हमने कैसे पता किया एसएसएल कनेक्शन बना हुआ है? जब एचटीटीपी होता है, इसका मतलब दिस इज विदाउट सिक्योरिटी। विदाउट सिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब विदाउट एसएसएल है, एसएसएल नहीं है। अगर एचटीटीपीएस है मतलब टीसीपी प्लस एसएसएल है, प्लस आपको अपने ब्राउजर पे एक पैडलॉक दिखता है। ये डिस्कस किया था हमने कि जो आपका ब्राउजर है, ठीक है, उस पे ऐसे दिखेगा एचटीटीपीएस और एक पैडलॉक दिखेगा। करेक्ट किया था ना ये डिस्कस, बोला था ना ये होगा एचटीटीपीएस youtube.com और यहाँ पे एक पैडलॉक करके आता है, ठीक है, यहीं पे। अब आप इस पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो बताएगा ऐसे करके कि कनेक्शन इज सिक्योर। समझ गए? पहले बहुत डायरेक्ट आता था, अभी सबने अपडेट करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे जाके दिखता है, ठीक है। इतना से फर्क है। अब आपने बोला ठीक है, मेरा एसएसएल कनेक्शन बन गया, ठीक है, पैडलॉक आ गया, ये तो हम पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसे बनता है। बट एसएसएल में बैकएंड में हैंडशेक होता कैसे एग्जैक्टली exactly? चलो हमने वो भी डिस्कस किया था कि चलो रिविजिट करते हैं फटफट, ठीक है। पहले आपने क्लाइंट हेलो भेजा, ठीक है, उसमें आपने अपने कुछ चुनिंदा साइफर भेजे थे, ठीक है, इसको, ठीक है, क्लाइंट हेलो भेजा, उसमें आपने साइफर भेजे, फिर क्लाइंट रैंडम भेजा, सेम चीज सर्वर की आई। सर्वर ने, जैसे तुमने अपने सपोर्टेड साइबर में से, मान लो तुम्हारे पास 10 सपोर्टेड साइबर, तुमने 10 के 10 भेज दिए, सर्वर उसमें से एक सिलेक्ट करेगा और भेजेगा कि एक साइफर है, ठीक है। फिर सर्वर रैंडम रैंडम भेजेगा, ठीक है, और साथ में अपना सर्टिफिकेट भेजेगा जो आप यहाँ पे चेक करते हो कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। एक बार गो थ्रू करते हैं, उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे सर्टिफिकेट पे। ये अपना जो वीडियो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बारे में ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, तो आपने बेसिकली देखा है कि वो हुआ, सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ। सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ तो उसने, आपने, आपके पास सर्वर की पब्लिक की है, ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ, तो आपने सर्वर की पब्लिक की को लेके, ठीक है, क्या करा आपने, खुद एक की बनाई यहाँ पे प्री मास्टर की, उसको एनक्रिप्ट करा सर्वर की पब्लिक की से। जैसे की डायरेक्टली तो जाएगी नहीं, उसको सर्वर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके आपने सर्वर के पास भेज दिया, ठीक है। सर्वर ने कहा ठीक है, ओके। अब फिर फाइनली जो की बनी है आपके पास, ठीक है, ये आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों के पास एक ही की है, इसको यूज करके एक आप मास्टर सीक्रेट बनाओगे, मास्टर सीक्रेट, ठीक है, वो होगा फाइनल की। तो इसमें दो टाइप की यूज होती है, ध्यान दो इस पर, ठीक है। दो टाइप की यूज होती है इसमें, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, ठीक है। दो टाइप की कीज होती हैं, कैसे? लॉजिक सिर्फ इतना है कि एक्सक्यूज मी, आपके पास यहाँ पे ध्यान दो, इसको दो चीजें हैं, क्लाइंट रैंडम दोनों के पास है अपना, और सर्वर रैंडम दोनों के पास है। इसके पास भी क्लाइंट रैंडम, इसके पास सर्वर रैंडम। अब एक प्री मास्टर सीक्रेट बनता है, जो क्लाइंट होता है वो 48 बाइट का होता है, ठीक है। क्लाइंट अपने हिसाब से एक प्री मास्टर वो बनाएगा सीक्रेट, एक तरीके से उसको सेशन की भी बोलते हैं, ठीक है, बट वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है तो सिमेट्रिक को बोलते हैं सेशन, ठीक है। तुम बस याद रखो कि प्री मास्टर वो बनेगा जो क्लाइंट बनाएगा प्री मास्टर सीक्रेट। अब जब उसने प्री मास्टर सीक्रेट बना लिया, उस प्री मास्टर सीक्रेट को वो एनक्रिप्ट करके सर्वर के पास भेज रहा है। अब इन दोनों के पास ये आ गया। अब एनक्रिप्ट किससे करके भेजा? सर्वर की पब्लिक की से। सर्वर के पास अपनी प्राइवेट की तो होगी, उससे इसको उसने डिक्रिप्ट करा। डिक्रिप्ट करा, उसने कहा ठीक है चलो बढ़िया। अब ध्यान दो, इन दोनों के पास ये है
फिर मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। उन दोनों के पास आ गई वो अपनी प्री मास्टर सीक्रेट, आया कि नहीं आया? बनाया किसने था? बनाया क्लाइंट ने था। क्लाइंट के पास तो है, एनक्रिप्ट करके भेजा सर्वर के पास, अब सर्वर के पास भी है। अब दोनों के पास प्री मास्टर सीक्रेट है, और दोनों के पास क्लाइंट रैंडम है और सर्वर रैंडम है। तो क्लाइंट रैंडम और सर्वर रैंडम और ये प्री मास्टर सीक्रेट यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? मास्टर सीक्रेट। समझ गए? एक मास्टर सीक्रेट फाइल बनती है, ठीक है। अब मास्टर सीक्रेट बन गई, ठीक है। अब ये बनती कैसे है? ये एक्चुअली बनती है सूडो रैंडम फंक्शन से, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, सेकेंड। सूडो रैंडम फंक्शन से एक्सक्यूज मी, सूडो रैंडम फंक्शन से हम प्री मास्टर की से विद प्री, ये देख लो यहाँ पे, देखो प्री मास्टर की लिख लो, सीक्रेट लिख लो, क्लाइंट रैंडम और सर्वर रैंडम और रैंडम, इन सब से हम लोग यूजिंग पी आर एफ हम लोग क्या बनाते हैं? मास्टर सीक्रेट। समझ गए ना? इतना याद करने की जरूरत है। मास्टर सीक्रेट बन गया। अब ये मास्टर सीक्रेट यूज होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। समझ गए? दोनों के पास आ जाता है ना ये। क्योंकि अब देखो, अगर ये तीन ही लेके बनाना है, प्री मास्टर की, क्लाइंट रैंडम, सर्वर रैंडम। प्री मास्टर की किसने बनाई थी? क्लाइंट ने। भेजी किसके पास? सर्वर के पास। तो दोनों के पास है। क्लाइंट रैंडम, सर्वर रैंडम, दोनों के पास है, ठीक है। तो जो ये मास्टर की बनी, हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। मैं इसे बना रहा हूँ, ठीक है। जो मास्टर की बनी, ये है मास्टर की। तो फॉर्मूला दोनों के पास है, ये तीन चीजें दोनों के पास है, तो दोनों के पास फाइनल प्रोडक्ट तो बन गया ना, सेम ही बना ना। लॉजिक समझे? पीआरएफ दोनों लगा सकते हैं। तो ये जो फाइनल की बनी, ये है सिमेट्रिक की। इससे पहले जो हम यूज कर रहे थे, ठीक है, वो थी एसिमेट्रिक की। पब्लिक की से हम लोग क्या कर रहे थे? एनक्रिप्शन कर रहे थे, प्राइवेट से डिक्रिप्शन कर रहे थे। समझ गए? समझे ना? तो वो थी एसिमेट्रिक की। तो एसएसएल में दोनों होता है, एसिमेट्रिक की भी यूज होती है और सिमेट्रिक भी यूज होती है। पहले तो एसिमेट्रिक ही यूज होगी ना सिमेट्रिक बनाने के लिए। एसिमेट्रिक की यूज करके आपने एनक्रिप्ट करके प्री मास्टर की वो सीक्रेट भेजा। फिर आपने दोनों ने फॉर्मूला लगाया, दोनों के पास तीनों चीजें थी, प्री मास्टर की, क्लाइंट रैंडम, सर्वर रैंडम, उसे पीआरएफ लगा के आपने मास्टर सीक्रेट बना लिया। समझ गए? फिर ये जो पैकेट जाएंगे सारे एप्लीकेशन डेटा, ये कैसे जाएंगे? सारे के सारे, ये सारे के सारे एनक्रिप्टेड जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, करेक्ट। अब हम डीप डाइव करते हैं इस पार्ट पे जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था, ठीक है। इस पार्ट पे कि भाई साहब, ये जो सर्टिफिकेट था वो वेरीफाई कैसे हुआ? सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट भेजा था ना, तो वेरीफाई कैसे हुआ? समझ गए? अब हम आएंगे उस पार्ट पे। अब देखते हैं वेरीफाई हुआ कैसे। अब आप हो यहाँ पे, ठीक है। आप हो यहाँ पे, आपने वेबसाइट एक्सेस करी। अब आ गए सीको हब पे। अभी बनाई नहीं है हमने, हम जल्दी बनाएंगे। बट मान लो आप सीको हब पे आ गए, ठीक है। आप हो एक क्लाइंट, आप सीको हब पे आए, जैसे हमने यूट्यूब पे किया था। क्या दिखा था यूट्यूब पे? youtube.com पैडलॉक, ठीक है। यहाँ पे पैडलॉक के साथ में आता है सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रस्टेड या नॉट ट्रस्टेड, समझ गए? उसके बहुत सिनारियोज होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट समझो अभी सर्टिफिकेट आ गया ना। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे सर्टिफिकेट। तो अब सर्टिफिकेट आ चुका है, वेरीफाई करना है सर्टिफिकेट। तो क्या हुआ? आपको दिखा पैडलॉक, ठीक है। आपको सब दिखा, आपने कहा ठीक है चलो मैं आ गया सही जगह पे, ट्रस्टेड मतलब ट्रस्टेड जगह पे आ गया, करेक्ट। अब क्लाइंट को जो है, आपने हेलो भेजा, ठीक है। अब मतलब सर्वर को, सर्वर से रिस्पॉन्स आया। जैसे हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है। आप सर्वर के पास गए, ये पैडलॉक वगैरह लाने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, ट्रस्ट तो बड़ा फैक्टर है। ट्रस्ट करने के लिए आपको इसको रीच आउट किया, ठीक है। इसने क्या भेजा आपको? थर्ड स्टेप में क्या भेजा था? सर्वर सर्टिफिकेट भेजा था ना। तो इसने आपको वापस क्या भेजा है यहाँ पे, इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में? सॉरी मैंने यहाँ बना दिया। इसने क्या भेजा आपको थर्ड स्टेप में? ठीक है, अपना सर्ट भेजा ना।
अब वो सर्टिफिकेट हम वेरीफाई करेंगे। अब वो वेरीफाई कैसे होता है, वही फ्लो है ये। उसको हम लोग बोलते हैं चेन ऑफ ट्रस्ट। जैसे हम चेन बनाते हैं ट्रस्ट की, अगर सिंपल लैंग्वेजेस में लो तो चेन ऑफ ट्रस्ट। अब उस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं हम? ठीक, आपने एक्सेस किया, तो अभी मेरे पास मान लो एक सर्टिफिकेट है जो है सीको हब का, सीको हब के नाम से, ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, सीको हब के नाम से। अब क्या होता है, सर्टिफिकेट को ना हमेशा बनाना पड़ता है, समझ गए? अब मैं गया, मेरे को अपनी वेबसाइट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, लॉजिक समझो। तो एक सर्टिफिकेट जनरेशन रिक्वेस्ट डालते हैं हम लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं CSR। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं गया, अब ये उसको मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ से लॉजिक समझोगे तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। अब मैं हूँ यहाँ पे, यह है सीको हब, ठीक है। हम गए सीधा सीधा, हम गए R1 के पास। हमने कहा R1 हमारा सर्टिफिकेट साइन करके दे दो, ठीक है, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। आप एक CA हो, ठीक है, तो आप साइन करके दे दो, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारा सर्टिफिकेट साइन करके दे दिया। पर वो हमें क्या देंगे, दो चीजें देंगे, एक तो हमारा सर्टिफिकेट देंगे, उसको बोलते हैं SSL, समझ गए? एक अपना सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट साइंड बाय क्या होगा, R1। और जो SSL है वो ये हमारा तो SSL है, ये होगा इंटरमीडिएट हमारे लिए, ये R1। ठीक है, अब R1 सर्टिफिकेट पे दिया, R1 किससे साइंड है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बोला ISRG से साइंड है, ठीक है, R1 ISRG साइंड है, दो सर्टिफिकेट मिले हमें। वही सर्टिफिकेट हम अपने जो हमारे सर्वर्स हैं उस पर इंस्टॉल कर देंगे कि ये दो सर्टिफिकेट है। जब भी ऐसा कोई यूजर एक्सेस करे, तो चुपचाप उसको वो दो सर्टिफिकेट दे दो, समझ गए? ज्यादा भी हो सकते हैं, बट यूजली हम सिंपल लेते हैं कि SSL इंटरमीडिएट और रूट, ठीक है, दो सर्टिफिकेट को दे दो। हमने कहा ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, वो दो सर्टिफिकेट वो भेजेगा, हमने अपने सर्वर में इंस्टॉल किए, कोई भी यूजर एक्सेस करेगा तो उसको ये दो सर्टिफिकेट मिलेंगे। कौन से दो? इंटरमीडिएट और SSL, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, चलो गुड। अब देखो, अब क्या है, चेन ऑफ ट्रस्ट कैसे बनेगा? हर डिवाइस में, हर डिवाइस में जो भी आपके पास डिवाइस है, ठीक है, उसमें मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक सेक्शन होता है, जैसे मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो उसमें एक सेक्शन होता है कीज का, ठीक है। बाकी विंडोज में सर्टिफिकेट्स का होता है, ठीक है, रूट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट एंड SSL सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो उसमें जाके कभी भी रूट सर्टिफिकेट में देखोगे ना, तो ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट नाम का एक फोल्डर होता है, जिसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। वो होते हैं रूट सर्टिफिकेट्स, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रूट सर्टिफिकेट, जो ऑटोमेटिकली बैकएंड में अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, हमें मैनुअली उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा वो चलो हो रहा है, तो मतलब मेरी डिवाइस उनको ट्रस्ट कर रही है ना, हाँ कि ना? जैसे ये है, ये देखो ध्यान से, ठीक है, मेरी डिवाइस इन सर्टिफिकेट्स को ट्रस्ट कर रही है ना। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास ISRG भी है, ठीक है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वाला भी है। अब हर सर्टिफिकेट का अलग नाम होता है, ठीक है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स हम ट्रस्ट कर रहे हैं, वेरी साइन वगैरह, ठीक है। अब वापस आओ इस पे, तो सिंपल सा लॉजिक समझो, पहले समझेंगे चेन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। चेन ऑफ ट्रस्ट का लॉजिक ये होता है कि ये SSL है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, आपने अपनी डिवाइस पे यूज किया तो मेरे को दो सर्टिफिकेट मिले, एक मिला इंटरमीडिएट और एक SSL। SSL क्या है मेरा? सीको हब। इंटरमीडिएट क्या है? R1, करेक्ट। तो मेरे को सर्वर से दोनों मिले। अब मैं आया अपनी डिवाइस के पास, अब मैं अपनी डिवाइस के पास आया, मैंने देखा यहाँ पे दिस इज साइंड बाय ISRG। क्या मेरे पास ISRG है? देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हाँ जी है। चलो X1 ले लेते हैं, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, बट X1 ले लेते हैं, ठीक है, ISRG X1। तो ठीक है, आई ट्रस्ट दिस, ठीक है, आई ट्रस्ट, ट्रस्ट के में कौन आ गया? ISRG, ठीक है, ISRG ट्रस्ट में आ गया। अब ISRG ट्रस्ट में आ चुका है मेरे पास। अब इसमें इसमें ये देखो कि किसी भी सर्टिफिकेट में पहले ये जान लो क्लियरली कि सर्टिफिकेट है ये किसका, R1 का सर्टिफिकेट है, ठीक है। R1 के सर्टिफिकेट में R1 की पब्लिक की होगी, ठीक है, ये बताया होगा साइंड बाय ISRG है, ठीक है, और एक हैश वैल्यू होगी पूरे सर्टिफिकेट की, एक हैश वैल्यू बनेगी जो एनक्रिप्ट होगी या साइंड होगी डिजिटली बाय ISRG की पब्लिक की, जो आपकी अथॉरिटी है। R1 की साइनिंग अथॉरिटी क्या है? ISRG है ना। तो ISRG के प्राइवेट की से एक हैश साइन होके आएगा, करेक्ट। सेम इसमें देख लो, SSL है तो SSL सीको हब है, करेक्ट, सीको हब की पब्लिक की होगी इसमें, और सीको हब किसने साइन किया है? R1 ने। अब हैश किसका सर्टिफिकेट है? सीको हब का है ना। किसने साइन किया सीको हब को? R1 ने।
R1 एक हैश वैल्यू बनेगी जिसको साइन कौन करेगा, R1 करेगा। समझ गए? तुम्हारे सर्टिफिकेट में तुम्हारी पब्लिक की, तुम्हारे हैश में तुम्हारी साइनिंग अथॉरिटी की प्राइवेट की से वो होगा, क्या कहता है, तुम्हारा डिजिटली साइन होगा। करेक्ट। अब ये देखो सिंपल सा लॉजिक, आईएसआरजी ने R1 को ट्रस्ट किया, ठीक है भैया ट्रस्ट किया, आईएसआरजी की पब्लिक की मेरे पास ऑलरेडी अपनी डिवाइस में है, ठीक है। अब अपनी आईएसआरजी की पब्लिक की से मैंने इसके पास हैश प्राइवेट की से साइंड है, इसको मैंने डिक्रिप्ट किया, ठीक है। इसकी वैल्यू सही आई, मैंने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू सही आई, मतलब यहाँ पे ग्रीन में लिखता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आईएसआरजी, सॉरी, आईएसआरजी विल ट्रस्ट कौन सा, R1। इतनी इतनी बात बन गई हमारी, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, आईएसआरजी की पब्लिक की, ध्यान देते रहो, आईएसआरजी की पब्लिक की मिल गई। अब हम आए वापस इस वाले पे। चलो भैया ये तो फिर हमारा फाइनली ये वाला सर्टिफिकेट तो हमने मान लिया ट्रस्ट, ठीक है, आई एम हैप्पी, ठीक है, कि थोड़ा गलत बन गया बट हाँ, आई ट्रस्ट दिस, कूल। अब हम नीचे आए, अब हमने बोला ठीक है, यहाँ से हमें मिल गई आईएसआरजी की पब्लिक की, ठीक है। अब ये देखो कि अगर आईएसआरजी R1 को ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ से मिली R1 की पब्लिक की, तो अगर आईएसआरजी ट्रस्ट कर रहा है R1 को, यहाँ क्या है, R1 किसने किसको साइन किया है, सीखो हब को, करेक्ट। तो मतलब R1 ट्रस्ट कर रहा है सीखो हब को, करेक्ट। अब उस हमें ये वेरीफाई करना है कि हैश ठीक है कि नहीं है। अब हैश कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें चाहिए किसले कहाँ से साइंड है ये, R1 की प्राइवेट की से साइंड है, R1 की पब्लिक की कहाँ से मिलेगी हमें, ध्यान दो, R1 की पब्लिक की हमें यहाँ से मिली, ठीक है। R1 की पब्लिक की हमें मिली R1 के सर्टिफिकेट से, जिसका सर्टिफिकेट उसकी पब्लिक की, साफ सीधी बात, ठीक है, वहां से मिली। अब हम यहाँ पे आए कि वैसे ही ये समझो कि जो आईएसआर जो तुम्हारे सिस्टम में है उसके साथ उसकी पब्लिक की होगी, उसको यूज करके आपने इसको डिक्रिप्ट करा, हैश वैल्यू देखी सही है कि नहीं है, फिर यहाँ से जो इसको ट्रस्ट कर लिया तो इसकी पब्लिक की उठाए R1 की, उस R1 की पब्लिक की से आप यहाँ के हैश वैल्यू पे आए, फिर आपने चेक किया है कि ये सही है कि नहीं है। अब आपने ये देखा कि ये सही है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट भी ठीक है, फिर आपने साथ साथ ये भी देखा कि ये तो ठीक है, तो आई एस आर जी ट्रस्ट कर रहा है R1 को, R1 ट्रस्ट कर रहा है किसको, सीको हब को। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना, ये बन गया चेन ऑफ ट्रस्ट। सो आई एस आर जी जो मेरे सिस्टम में है वो ट्रस्ट कर रहा है किसको, R1 को, और R1 ट्रस्ट कर रहा है किसको, अपने सीको हब को। बन गया ना चेन ऑफ ट्रस्ट। तो क्या हुआ, एक तो आपने सीधा सीधा देख लिया कि ट्रस्ट कैसे बन रहा है, कौन किसको ट्रस्ट कर रहा है। दूसरा हैश वैल्यू से आपने देख लिया कि चलो भैया किसी ने मैनिपुलेट तो नहीं किया बीच में, सही सर्टिफिकेट आया नहीं आया मेरे पास, वैसे ही बना ना चेन ऑफ ट्रस्ट। तो इसको बोलते हैं सिंपल सिंपल चेन ऑफ ट्रस्ट। अब जब यहाँ पे हमारा चेन ऑफ ट्रस्ट बन जाता है जो हमने डिस्कस किया था, इसके बाद हम लोग बोल देते हैं कि ठीक है ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो गई, फिर लग जाओ काम पे, अपना प्री मास्टर सीक्रेट बनाओ, प्री मास्टर सीक्रेट को सर्वर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट करके भेजो, ठीक है। और दोनों वो प्री मास्टर सीक्रेट जो ये वाला है उसको यूज करके, और उनके पास जो प्री ये है क्लाइंट रैंडम सर्वर रैंडम है, उसको यूज करके पीआरएफ जो सीक्वेंस है सूडो रैंडम फंक्शन, ठीक है, उसको यूज करके हम बनाते हैं मास्टर सीक्रेट जो होता है हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। सो इतना ही है ऑनेस्टली एसएसएल में जानने को, ठीक है, एज पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड वर्किंग पर्सपेक्टिव में भी। और बाकी हम लोग डिटेल्ड एक वायरशार्क कैप्चर में देखेंगे क्या क्या होता है, डेफिनेटली इन अदर अपकमिंग वीडियोस। बट इतना अभी जान लो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, राइट, एक तुम्हारे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। काफी लोगों को इसमें भी प्री मास्टर सीक्रेट और मास्टर सीक्रेट में दिक्कत होती होगी, बट हमने काफी इजीली एक्सप्लेन किया है ये, ठीक है। और सर्टिफिकेट चेन ऑफ ट्रस्ट भी बहुत इजीली एक्सप्लेन हो रहा है आपके लिए, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई डाउट्स वगैरह हो तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी इन द चैट, ठीक है, एंड वील मेक श्योर टू रिप्लाई बैक, एंड कोई सजेशंस हो तो भी बताना। थैंक यू।